अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा के दबाव के बारे में, कुर्रा हवा के दबाव के बारे में। तो हवा ज़ाहिर वज़न रखती है, ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ पर दबाव और प्रेशर डालती है। इसका मुशाहिदा एक खाली और हवा से भरे हुए गुब्बारे की मदद से भी बखूबी किया जा सकता है। आमतौर पर एक मुकाम फुट हवा का वज़न अमूमन 1 से 1/4 औंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि हवाई दबाव से मुराद वो कुव्वत या ताकत है जो ज़मीन की सतह पर किसी भी जगह फ़ी मुरबा सेंटीमीटर या मुरबा इंच पर कुर्रा हवा से पड़ रही होती है। इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड टू अ यूनिट एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर और इंच बाय द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतह समंदर पर अगर हम देखें तो फ़ी मुरबा इंच पर हवा का दबाव जो है वो एक उफ़क़ी कॉलम का वज़न तकरीबन 14.7 पाउंड है, जबकि कुल कुर्रा हवा का कुल वज़न जो है वो 1.85 रेज़ टू द पावर 17 पाउंड तक ख्याल किया जाता है। हवा के मालिक्यूल्स पर सबसे पहले असरअंदाज होने वाली कुव्वत कश शकल है। ज़मीन की कश शकल ने ही कुर्रा हवा को इस ज़मीन की तरफ खींचा हुआ है। इस तरह हवा के कमूदी काल में मौजूद तमाम मालिक्यूल्स ज़मीन की सतह पर एक कुव्वत लगाते हैं, लिहाजा ज़मीन की सतह पर किसी भी जगह पर यह ताकत एक दबाव या प्रेशर पैदा करती है। अगरचे हवाई दबाव की पैमाइश के लिए बहुत से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इनमें से ज़्यादा मुरव्वज मिली बार की इकाई है। ज़मीन की सतह पर हवा का ये दबाव औसतन 1013.25 यानी 1013.25 मिली बार है, जो कि 14.7 पाउंड वज़न फ़ी मुरबा इंच के बराबर है, और इसे बाज़ औक़ात हम स्टैंडर्ड सी लेवल एयर प्रेशर भी कहते हैं। अब आगे हवा के दबाव की मेजरमेंट कि हमने इसकी जो मेजरमेंट है कैसे करनी है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हवा का जो दबाव है उसको आम तौर पर पारे के एक कॉलम की मदद से मापा जाता है, और 1643 में इटली के एक साइंसदान एवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने एक तजर्बा किया, और उसके नतीजे में उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मतलब मापा। उसने तजर्बा क्या किया, उसने तजर्बा करते हुए ये वाला जो मतलब उसने एक एक्सपीरियंस किया, उसके नतीजे में उसने दरियाफ्त किया कि अगर शीशे की एक ट्यूब जो कि पारे से भरी हुई थी, उसने उसे पारे से ही भरी हुई एक प्लेट में उल्टा किया, और बजाय इसके कि तमाम का तमाम पारा प्लेट में निकल जाता, शीशे की ट्यूब से पारे की कुछ मिकदार प्लेट ही में रह गई, बकिया मिकदार इसी तरह ट्यूब के अंदर बाकी रह गई। इससे इसे मालूम हुआ कि यह हवाई दबाव है, जिसकी वजह से पारा ट्यूब के अंदर बुलंदी तक ठहर जाता है, क्योंकि प्लेट की सतह पर हवा के दबाव से कुव्वत लगा रही है जिसने पारे को ऊपर उठा रखा है। पारे की ट्यूब में यह बुलंदी बराह रास्त हवा के दबाव से मुताबिकत रखती है। जिस कदर दबाव ज़्यादा होगा, ट्यूब में पारे की बुलंदी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी तरह टोरिसेली ने दबाव मालूम करने का सबसे पहले आला जो ईजाद किया उसे बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर आमतौर पर 2 ही तरह के बैरोमीटर इस्तेमाल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, एक मर्क्यूरियल और दूसरा एनराइड। यानी 2 तरह के बैरोमीटर इस्तेमाल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, एक मर्क्यूरियल बैरोमीटर और दूसरा जो है एनराइड बैरोमीटर है। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं, बल्कि जो पारे वाला बैरोमीटर है ये एक सादा सी किस्म है, इसलिए इसे सादा बैरोमीटर भी कहते हैं, जिसमें शीशे की एक लंबी नाली लगी होती है जिसका कतर 1 इंच और लंबाई 34 इंच होती है, जबकि 30 इंच तक इस पर निशान लगे होते हैं। नली की लंबाई ज़्यादा इसलिए होती है ताकि इसमें मौजूद पारा बआसानी हरकत कर सके। नली का निचला सिरा खुला होता है और इसे पारे से भरी हुई एक प्लेट में उल्टा किया होता है। जब प्लेट में मौजूद पारे की सतह पर दबाव पड़ता है तो नली में पारे की सतह उसी निस्बत से बुलंद या नीचे होती रहती है। नली पर मौजूद पैमाइशी इकाइयों से हवा का दबाव पढ़ लिया जाता है। हवाई दबाव मालूम करने का ये आला सादा बैरोमीटर भी कहलाता है, ये जो मर्क्यूरियल बैरोमीटर। इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला ये मर्क्यूरियल बैरोमीटर, इसके अंदर मरकरी होता है।
हवा के प्रेशर को मापने के लिए। दूसरा जो है वो एनीराइड बैरोमीटर है, उसको भी देख लें। ये देखें, दो हैं। इसमें दोनों दिखाए हुए हैं, ए जो है एनीराइड बैरोमीटर है और बी पारे वाला सिंपल बैरोमीटर है। हाँ जी, अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, एनीराइड बैरोमीटर की तरफ। ये डबिया वाला बैरोमीटर भी कहते हैं, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जबकि पारे वाले बैरोमीटर को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो इसमें क्या होता है, एनीराइड बैरोमीटर जो होता है एक गोल डबिया पर मुश्तमिल होता है, जिसकी अंदरूनी सतह हवा से खाली होती है, और इसे हवा बंद एयर टाइट किया होता है। बाहर वाले हिस्से पर एक स्प्रिंग लगा होता है, जिसको बैरोमीटर पर मौजूद डायल से मुंसलिक किया होता है। जब स्प्रिंग पर हवा का दबाव कमोबेश होता है तो वो इसी मुनासिबत से उबड़ता या नीचे धंसता है। डायल पर एक सुई लगी होती है जो दबाव की असल पैमाइश मुख्तलिफ इकाइयों में ज़ाहिर करती है। हवा का दबाव मालूम, इस तरह डायल को पढ़ने से हवा का दबाव हम मालूम कर सकते हैं। इसके बरक्स से खुदकार बैरोमीटर भी इस्तेमाल होता है, जिसे बैरोग्राफ कहते हैं, जो खुद ब खुद मुसलसल हवा के दबाव का अंदराज भी करता रहता है। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर प्रेशर और उसकी मेजरमेंट। फिर अगर जिस तरह हमने टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर का जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि किसी भी जगह के टेम्परेचर के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस पर असरअंदाज होते हैं, इसी तरह किसी जगह के हवा के दबाव के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। इनको इसी वजह से हर जगह जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है एक जैसा नहीं होता, हर सीज़न में एक जैसा नहीं होता। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।